और आप बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर और मुख्यमंत्री की शिकायत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाने की बात करते हैं। और पिछले 10 सप्ताह से आप बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के बीच में, विधानसभा के जस्ट नज़दीक में, पोश इलाके में आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है यहाँ के कलेक्टर महोदय पर कि उन तक ये बातें पहुँची नहीं अभी तक और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अगर गरीब और बेसहारा लोग अगर कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगते हैं तो ये लोग देते नहीं हैं, और बिना अनुमति के जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर पुलिस प्रशासन भी चुप है और उस पर जिला प्रशासन भी चुप है। तो हम अगले एपिसोड में कलेक्टर साहब के सामने भी जाएंगे और कमिश्नर साहब के सामने भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर बिना परमिशन के इतने बड़े आंदोलन और इतने बड़ा जो हेजिटेशन है ये क्यों हो रहा है, लंबे समय से चल रहा है और सरकार के खिलाफ हो रहा है। अशोक गहलोत को सीधा चैलेंज करते हुए हो रहा है, मुखिया सरकार के मुखिया को चैलेंज करते हुए हो रहा है, मुखिया द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानूखा बुधवाली की कार्यप्रणाली को चैलेंज करते हुए हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज विशेष चर्चा मस्जिद रेजिडेंसी सीज की। लंबे समय से ऊहापोह चल रही है, लगभग 10 सप्ताह हो चुके हैं। आज जब मैं ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ, दुनिया भर में जुमे की नमाज अदा की जा रही और अदा की जाती रहेगी। और जुमे की नमाज के जरिए लोग एक नज़दीकी प्राप्त करते हैं उस अल्लाह से जिसने उन्हें रचा है और जो इस दुनिया को चला रहा है। तमाम मुसलमानों के लिए आज का दिन पवित्र है। उस पवित्रता की सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए मैं 2 दिन से सोच रहा था कि इसको किस तरीके से पेश करें, इसमें सच्चाई क्या है। तो मैंने भी उस खुदा से मांगी कि कोई समझ दे मुझे कि तेरे बारे में मैं कुछ लफ्ज़ अपनी जुबा पे ला पाऊँ, लेकिन मैं इतना पवित्र नहीं हूँ कि मैं अल्लाह का नाम भी अपनी जुबा पे ले पाऊँ। उसके लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद आज सच को सच की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गलत करूँ तो मुझे क्षमा करना, अगर सही कहूँ तो समर्थन करना और आगे बढ़ना, खुदा की इबादत में बाधा बने हुए लोगों को एक तरफ हटाना। और मस्जिद रेजिडेंसी सी स्कीम के मामले में आप भी अपनी राय देना, अपना निर्णय देना और दुआओं में रखना, क्योंकि यह एक रुकावट पैदा हो चुकी है। सलीम छिपा जो लॉकडाउन से पहले मस्जिद रेजिडेंसी के सदर बने थे, लॉकडाउन के कारण उनको और अधिक रहने का मौका मिला। क्या 6 वर्ष में सलीम छिपा ने इतना विकास किया? हम गए तो हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने 6 वर्षों में किया हो। इतना बड़ा लंबा कार्यकाल प्राप्त करने के बावजूद वहाँ पर रुकावट और वहाँ जो कब्रिस्तान है वहाँ पर अन्य कॉलोनी के लोगों को दफन करने से रोकने के अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता है। और इस मस्जिद के साथ ही एक मदरसा भी है। जो लड़ाई है, लड़ाई तो सदर के पोस्ट की है, पद की है, ये सच्चाई है। खुदा भी जानता है, सलीम छिपा जी, मैं भी जानता हूँ, और मस्जिद के तमाम बुद्धिमान लोग भी, जो खुदा पसंद लोग हैं, जो इबादत परस्त लोग हैं, वे भी जानते हैं। पूरे देश में ये चर्चा का विषय आपने बना दिया है। और हमारे जो आपके आसपास जयपुर शहर में रहने वाले तमाम अन्य मुसलमान लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये मामला मस्जिद का है, ये मामला खुदा की खुदाई का है। और वो नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच हैं। आप बिल्कुल झूठे व्यक्ति हैं और आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पद की है। कोई मस्जिद की या मदरसे के संरक्षण की लड़ाई नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां हम और आप मिलकर ये साबित कर दें कि जो नए सदर बने हैं जाहिद खान और उनकी टीम इसको नेस्तनाबूद कर देगी। जबकि हकीकत यह है कि उन लोगों की तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है, इसे बड़े स्तर पर डेवलप करते हुए इसको और अधिक बनाने की, और अधिक वृहद बनाने। दूसरी बात एक और मैं सलीम छिपा जी से कहना चाहूँगा, आप सीधे आरोप लगाते हैं खानूखा बुधवाली पर। आपको पता ही नहीं है खानूखा बुधवाली की क्या व्यक्तित्व है। हमें पता है वो खानूखा बुधवाली एक एक पायदान चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके कौम के कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, उनको उस
पद में बैठने से डिगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अपने हिस्से की बुरी बातों को खोज कर लाकर और उसे हथियार बनाकर प्रचारित कर रहे हैं, गलत प्रचारित कर रहे हैं। इससे खानुखा बुधवाली की डिग्निटी को नुकसान पहुंचा है। और ये भलमानस हैं दोनों, जाहिद खान और खानुखा बुधवाली, जिन पर आपने महिलाओं के द्वारा महिलाओं को हथियार बनाते हुए उनसे आरोप लगवाए, अपने परिवार की महिलाओं को नकाब में पेश किया और उनसे आरोप लगाए, बुर्का में पेश किया, उनसे आरोप लगवाए, और वे अभी तक चुप हैं। आपको पता ही नहीं है, आप गंभीरता ही नहीं समझते हो। आप भोली भाली आपकी जो मस्जिद की जनता है उनको बेवकूफ़ बनाते बनाते आप ये भूल चुके हो कि आप इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी झूठ को स्थापित नहीं कर पाएंगे। खानुखा बुधवाली और जाहिद खान ने अभी तक मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अगर वे कर देंगे तो आप भागते फिरेंगे और आप बीजेपी के लोगों के साथ मिलकर और मुख्यमंत्री की शिकायत करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाने की बात करते हैं। और पिछले 10 सप्ताह से आप बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के बीच में, विधानसभा के जस्ट नज़दीक में, पोश इलाके में आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है यहाँ के कलेक्टर महोदय पर कि उन तक ये बातें पहुँची नहीं अभी तक और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अगर गरीब और बेसहारा लोग अगर कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगते हैं तो ये लोग देते नहीं हैं, और बिना अनुमति के जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर पुलिस प्रशासन भी चुप है और उस पर जिला प्रशासन भी चुप है। तो हम अगले एपिसोड में कलेक्टर साहब के सामने भी जाएंगे और कमिश्नर साहब के सामने भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर बिना परमिशन के इतने बड़े आंदोलन और इतने बड़ा जो हेजिटेशन है ये क्यों हो रहा है, लंबे समय से चल रहा है और सरकार के खिलाफ हो रहा है। अशोक गहलोत को सीधा चैलेंज करते हुए हो रहा है, सरकार के मुखिया को चैलेंज करते हुए हो रहा है, मुखिया द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानुखा बुधवाली की कार्यप्रणाली को चैलेंज करते हुए हो रहा है। जब आप 6 साल रह चुके हैं तो अब हटने में क्या दिक्कत है? पद छोड़ा नहीं जा रहा। अल्लाह के दरबार में प्रवेश करने के लिए सलीम छिपाजी लिखा हुआ है, इतनी तो मैंने भी पढ़ी है कुरान, कि दुनियादारी छोड़नी पड़ती है, दुनिया की बातों को छोड़ना पड़ता है, और आप उसको बिल्कुल पकड़कर बैठ गए। और एक वो पत्र लेकर आप घूम रहे हैं पूरी दुनिया में कि साहब जाहिद खान ने ये मदरसे में निर्माण कार्य के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ वहाँ पर शिकायत की थी। तो आपको पता है, जब ये मैं एक नॉर्मल आप अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरे जो कौम के लोग हैं इसको शेयर करें, क्योंकि कई जगहों पर ये गलतफहमियाँ होती है। ये जब बहुत से लोग बैठे होते हैं और कोई कार्य आप अपनी मर्जी से करना शुरू कर देते हैं तो विरोध होता है, और जब विरोध होता है तो फिर उस विरोध को रोकने के लिए आपको नियम के अनुसार काम करना पड़ता है। अगर आप नियम के अनुसार काम नहीं करोगे तो नियम विरुद्ध कार्यवाही को आपके खिलाफ हथियार बनाया जाएगा। तो वो जो शिकायत थी वो आपके खिलाफ थी, क्योंकि आपकी व्यक्तित्व उस समय ही शायद जाहिद खान ने ताड़ लिया होगा, जो व्यक्तित्व आज निखर कर सामने आया है, आज बिखर कर सामने आया है, जो सबको नजर आ रहा है। हम सच को सच की तरह कहेंगे, चाहे जान आप हमें चाहे इसके लिए जान भी गंवानी पड़े। और जनता की आंखों से पट्टी खोलना एक अच्छे मीडिया का दायित्व होता है, अच्छे मीडिया का कर्म होता है। हम पुनः सलीम छिपाजी को निवेदन कर रहे हैं कि ये इस प्रकार के झूठे प्रचार छोड़ें और प्रचार का बदला प्रचार से देने की प्रणाली को भी बंद करें। आप लोग बैठकर बात करें। जाहिद खान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम उन्हें जानते हैं पिछले 12 वर्ष से, उनकी कार्यप्रणाली को हम जानते हैं। जब गांधी टीवी का ऑफिस पास में नज़दीक में हुआ करता था तब भी वे इस मस्जिद के विकास कार्य के लिए और अन्य कामों के लिए, कौम की मदद के लिए आया करते थे। संघर्षशील व्यक्ति है, और संघर्षशील व्यक्ति को आप अगर मौका देंगे और आप साथ में खड़े होंगे तो सोचिए रेजिडेंसी मस्जिद की क्या काया पलट हो जाएगी। और आप ये भी एक चाल, मतलब भरमाने के लिए कि नहीं साहब जाहिद खान को मत बनाओ, किसी और को बना दो। किसी और का नाम आपने क्यों नहीं दिया? पहले जब आपका कार्यकाल पूरा हो गया 1 साल का, तब आप लिखित में दे देते साहब इनको बना दो, हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है। लेकिन आप नहीं कर पाए ना, क्योंकि आप तो पद चाहते हो, आप पद छोड़ना चाहते ही नहीं हो।
हकीकत है। ये हर सच्चा पत्रकार भी बोलेगा और खुदा भी जानता है, आप भी जानते हो, और आपके मस्जिद में आने वाले तमाम खुदा पसंद लोग भी जानते हैं। आज जुमे की नमाज है, मैं उस खुदा से यही दुआ मांगूंगा, अमन चैन ला, और मस्जिद रेजिडेंसी में जो वादा है नए सदर के लिए उसे दूर कर, और तू नए सदर का इस्तकबाल कर, नए सदर को अपने हाथ में ले और उन्हें तू चला। और खुदा अगर पत्थर पे मारे तो वहाँ से पानी निकल आता है, खुदा समुद्र में डंडा मारे तो राह बना देता है, ये लिखा हुआ है। तो इस जाहिद खान तो एक इंसान है, अगर खुदा चाहेगा तो, अगर हम इस बात को मानते नहीं है कि जाहिद खान गलत है, लेकिन अगर आपके अनुसार गलत भी है तो भी अगर आपकी दुआओं में दम है तो ये गलत इंसान भी अच्छा करेगा। और हमें पूरा विश्वास है जाहिद खान अच्छा है और अच्छा ही होगा। और मस्जिद रेजिडेंसी का ये जो सी स्कीम की रेजिडेंसी मस्जिद है, इसका सर्वांगीण विकास होगा। रेजिडेंसी स्कूल भी है, रेजिडेंसी डिस्पेंसरी भी है, तमाम जगह पर। मैं आज सच्चे मन से कह रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, जयपुर में हूँ, मैं मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, आप मुझे पकड़ लेना आके अगर इन्होंने विकास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इनकी प्लानिंग क्या है। तमाम जगहों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, खानोखा बुधवाली उन अतिक्रमणों को छुड़ा रहे हैं, वक्फ की संपत्ति से कब्जे हटा रहे हैं। तो सलीम छिपा जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री की शिकायत करना छोड़ें, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त खानोखा बुधवाली की शिकायत करना छोड़ें, कांग्रेस सरकार को बदनाम करना छोड़ें, और कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब आप कार्रवाई करें। सरकार बदनाम हो रही है और माहौल अगर गड़बड़ा जाएगा तो जिम्मेदार आप होंगे। बिना इजाज़त के प्रदर्शन और सरकार के आदेश के बावजूद वहाँ काम करने में बाधा, इसके जिम्मेदार कौन है, ये आप लोग स्वयं जांचें और उस दिशा में कार्य करें, सभी को एक करें और मस्जिद रेजिडेंसी की जो बाधा बनी हुई है, जो बदनामी है, उसे हटाएं। एक अच्छा फंक्शन होना चाहिए, एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए भविष्य में यहाँ, ताकि सब लोग, हम तो चाहते हैं दिल से कि सलीम छिपा भी बैठें और जाहिद खान भी बैठें, जितने अपने पराए हैं सब बैठें, सब मिलकर प्यार के साथ आगे बढ़ें और ये मस्जिद रेजिडेंसी के साथ साथ इसकी जितनी भी संपत्तियाँ हैं उन सब का कायाकल्प हो, अच्छा बने, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देकर जा पाएँ। अगली कड़ी में हम फिर दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।